सो गाइज अभी हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है इसको जानते हैं। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानते होंगे, 10th में आपका चैप्टर भी है, तो लेकिन फिर भी ब्रीफिंग कर देता हूं। ठीक है, तो ये चलता जा रहा है, ये आ गया। तो ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये अपना कौन है? पॉलिनोमियल है एक। ओके, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि भाई ऑल द पावर ऑफ एक्स should be non negative integer। ठीक है, ऑल द पावर्स ऑफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए और कैसी? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जीरो होगा तो चलेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकता था। देखो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि जीरो ना लेना। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो तो आता ही है, साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। अगर मैं बोलूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि नेगेटिव के सारे इंटीजर्स तो आएंगे ही, साथ में जीरो भी आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नेगेटिव इंटीजर्स, व्हाट? नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड होंगे। क्लियर? तो ये फायदा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलने का। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं है, व्हाट डज इट मीन? कि वो जीरो होगा चलेगा और बाकी वन होगा, टू थ्री फोर, ये सब चलेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर्स हैं दैट शुड बी व्हाट? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और यहां पे ए नॉट, ए वन बाई ए टू एंड ए एन क्या होते हैं? बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हाट? दे आर व्हाट? रियल नंबर्स। ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर तुम जानते ही हो, जिन नंबर्स में हम वर्क करते हैं वही रियल नंबर है। जैसे 1 2 3, 0.3, 0.5, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, पाई, पाई तो जानते नहीं होंगे शायद अभी तुम। ठीक है, -2, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी नहीं, अभी रुक जाओ, -100, -1000, +100, +1000, +1.335, -1.5968, 0.4321, कुछ भी, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। ओके, तो ये ए नॉट, ए वन, ए टू एंड ए एन क्या कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? क्या बोल देता हूं? पॉलिनोमियल। क्या बोल देता हूं? पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो जो एक्स की हाईएस्ट पावर उसमें अवेलेबल होगी उसको क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे यहां पे एक्स की पावर अगर देखें, हाईएस्ट कौन है? एन, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? एन। जैसे मैं एक लिख देता हूं, 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्या? यस, क्योंकि x की जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सबसे पहली बात। ओके, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, यहां पे 1 लिखा है ना, यहां 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 0। तो यस, पावर 0 भी हो सकती है, तभी मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है, तो ये अपना 1 आएगा। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यस, 2, -3, 4, -1, ये सभी कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी है? तो मैंने कहा x की हाईएस्ट पावर,
तो मैक्सिमम लोगों को आदत रहती है कि जो सबसे पहले लिखा है x उसकी पावर बोल दो, भाई उसकी पावर तो 1 है, लेकिन यू कैन सी कि सबसे हाईएस्ट पावर x की कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। ठीक है, तो मैं कभी भी अगर कहता हूं कि एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो समझ जाना x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। और क्या क्या हो सकती है उसमें, x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 1 भी हो सकती है और x की पावर 0 भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलता हूं एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 जाएगी, x की पावर 1 भी हो सकती है, x की पावर 0 भी हो सकती है। क्लियर? तो ऐसे करके ये पॉलिनोमियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ओके, इसको हटा रहा हूं मैं, ये सारी कहानी हटा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना तुम। ओके, तो मैं मान रहा हूं एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, अब px को ध्यान से देखना, px को किसी एक ऐसे एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है, कैसे, x माइनस ए, ये भी एक पॉलिनोमियल है, x माइनस ए भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। कितनी है? 1। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्लियर? ओके, तो इस पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री अननोन है, आई डोंट नो कितनी है, मान लो n है, कुछ भी हो सकता है n, ठीक है, को डिवाइड किया जाता है एक ऐसे पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 1 है। इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको? लीनियर एक्सप्रेशन। जो पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं साइड में x माइनस ए क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। इसको नाम दे दिया मैंने लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ओके, तो कभी भी किसी पॉलिनोमियल को जब डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है या लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता क्या है, ध्यान से देखो कि भाई जब डिवाइड करोगे तो यहां पे कुछ ना कुछ तो आएगा। जब डिवाइड करते हैं यहां पे तो कुछ ना कुछ आता ही है, और फिर यहां पे आप करते हैं प्रोसेसिंग, फिर लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाता है जिसे बोल देते हैं क्या? रिमाइंडर। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में कुछ ना कुछ बचे ही, कई बार 0 भी होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना पहले तो कि मैं px को क्या लिख सकता हूं। px जो ये पॉलिनोमियल है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इनटू दिस प्लस दिस। वही काम है ना ये, दोबारा देख लो, 7 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 6 1। तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं इस नंबर को? दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? 2 इंटू 3 प्लस 1। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि एक x का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसको मैंने क्या बोल दिया? px। अब जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा तो यहां पे कोशेंट में कुछ आएगा ही या नहीं? इसे क्या बोल दिया? कोशेंट, जो भी आ जाए। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने? qx। और ये क्या है? rx। rx क्या है? रिमाइंडर। rx क्या है? रिमाइंडर। और इसको मैंने rx क्यों बोला? क्योंकि ये x की फॉर्म में आने वाला है। जब ये भी x की फॉर्म में है, ये भी x की फॉर्म में है, तो ये भी x की फॉर्म में ही आएगा और ये भी कुछ x की फॉर्म में ही आएगा। ओके ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? px को लिख सकता हूं x माइनस ए इंटू qx, x माइनस ए इंटू qx प्लस rx। प्लस क्या आ गया? rx। दिस इंटू दिस प्लस दिस, बात खत्म। जैसे कि यहां पे किया था 2 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान देने योग्य है। ओके ओके, नाउ सी, इन दिस केस degree of Rx will be 0,
डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी 0, मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर आर एक्स में पॉसिबल होगी वो 0 होगी, या उसे जनरलाइज मैं अभी करता हूं, इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा तुम्हें। अब ये डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन विल बी 0, ऐसा क्यों वो मैं अभी बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझ आ गया क्या कि पी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ओके ओके। अब ध्यान देना इस डिग्री के बारे में, आर एक्स की डिग्री 0 क्यों होगी इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल मान लो कि हाँ होगी, ठीक है, डिग्री कितनी होगी 0, और x का 0 होना मतलब आर एक्स का कांस्टेंट आना, कैसा आना, कांस्टेंट। बात समझ पा रहे हो या नहीं? देखो आर एक्स जो हमने लिखा है, ठीक है, उसमें x की पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये किस टाइप का होगा, ध्यान से देखना, इट इज लाइक 8, आर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 8, तो यही है वो, 8 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 8 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। अगर एक भी x ऐसा छोड़ दिया तो डिग्री कितनी बन जाएगी 1, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, कैसा 8 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा लाइक 8। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा ना वो कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, तो इट इंप्लाइज, लिख दिया मैंने, इट इंप्लाइज आर एक्स इज व्हाट, कांस्टेंट नंबर, आर एक्स क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ओके ओके। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से देखना कि लिख दिया मैंने, टू फाइंड आर एक्स जस्ट put x equal to a, just put x equal to a in px, just put x equal to a in px, मतलब अगर आपको रिमाइंडर निकालना है ना तो x को a पुट कर दो, किस में, px में। px कौन है, अपना ये पॉलिनोमियल जिसको किससे डिवाइड किया गया था, x माइनस a से, किससे डिवाइड किया गया था, x माइनस a से, क्लियर, ओके मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यहां पे लिख देता हूं फिर भी कि px was divided by x minus a, px was divided by x minus a, एंड मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, और मैंने कहा यार जब px को x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ, तो कितना आएगा, तो उसी के ऊपर थ्योरम है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर सकते हो कि जब कभी ऐसा दिया गया है तो x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x माइनस क्या लिखा हुआ है a, तो डायरेक्ट a पुट कर देना यहाँ पे, p के अंदर x की जगह, ठीक है, p जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना p, ये इसमें x की जगह आप क्या पुट करेंगे, सिर्फ a, तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। x को अगर क्या पुट करेंगे a, तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ओके ओके। अभी एक एग्जांपल जब देखेंगे तो और चीजें समझ आ जाएंगी, अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब रिमाइंडर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a, किसमें, जिसको डिवाइड कर रहे हो आप, किससे, x माइनस a से, उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, a, तो ये क्या बन जाएगा, PA। अगर मैं इसमें बात करूं ना तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, a, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, तो वो एक नंबर आएगा और वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा, वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा, यही है रिमाइंडर थ्योरम, ओके ओके। तो अभी देखते हैं और अच्छे देखते हैं, लेकिन इसे सबसे पहले आप नोट कर लें, ठीक है, जल्दी। अभी हमने देखा कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, अब जल्दी जल्दी से अच्छे से समझते हैं,
देखो कोई भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब x की फॉर्म में एक पोलिनोमियल है, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया जाता है x माइनस ए से, तो रिमाइंडर होगा पी ए। क्या होगा रिमाइंडर हमारा? पी ए। मतलब p में जो p एक x की फॉर्म में लिखा हुआ है ना एक एक्सप्रेशन, उसमें x को आपको क्या पुट करना है? a। बात खत्म। ओके, अगर px को डिवाइड किया गया है x प्लस ए से, a कोई भी नंबर है ना, ऐसा हो सकता है x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया, या x प्लस 5 से कर दिया, x प्लस 1 से, x प्लस 2 से, कुछ भी हो सकता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? p ऑफ माइनस ए। इन दिस केस यू विल पुट व्हाट? x इक्वल टू माइनस ए। क्या? x इक्वल टू माइनस ए। या तो इसे डायरेक्ट ऐसे याद रख लो जैसे मैंने लिख दिया अभी, या ऐसे याद रख लेना कि उस जगह वो चीज पुट करनी है, वो वैल्यू ऑफ x पुट करनी है जहां पे ये 0 बन जाए। तो ये x माइनस ए 0 कब होगा? जब x को क्या रख दूं? a। अगर मैं x को a पुट कर दूं तो ये कितना बनेगा? 0। क्या रखने पे? a। तो बस इसमें, इस एक्सप्रेशन में x को क्या पुट करेंगे आप? a। तो रिमाइंडर मिल जाएगा। सिमिलरली ये कब 0 होगा? जब x को क्या पुट करूं? माइनस ए। अगर x को यहां पे मैंने माइनस ए पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस ए। कितना बनेगा? 0। तो x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है? ये तो हो रहा था x इक्वल टू ए के लिए, ये किसके लिए होगा? x इक्वल टू माइनस ए के लिए। किस वैल्यू के लिए? x इक्वल टू माइनस ए। तो आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या पुट करोगे? माइनस ए। क्लियर? तो आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये काम सिर्फ तभी है जब नीचे लीनियर एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। क्लियर? ये काम तभी करेगा। ओके, अब ये पूरी कहानी थी क्या? अभी हम देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एग्जाम्पल देख के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ध्यान से देखना। मान लो ऐसा कुछ माने कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो एक तो तरीका यह है जैसे तुम लोग करते हो, ये तुमने पढ़ा है पहले। कैसे डिवाइड करते हैं कि भाई x से कर दो, ये मेरे ख्याल से सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस प्लस, ये कितना आएगा? 3x, और ये प्लस 1, क्या कर दूंगा? प्लस 3। तो 3x माइनस 6 माइनस और प्लस कितना आ गया? 7। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज 7। क्लियर? जब मैंने इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया हमारा? 7। कांस्टेंट आया है या नहीं? सही है, कांस्टेंट आया कि नहीं? यस, तो कांस्टेंट आएगा हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और आगे अभी बात करूंगा, इतना तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यहां पे अब जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं वो दिखा रहा हूं कि ये चीज, ये जो लिखा हुआ है अंदर, इसको मैं अब लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो प्लस 7। तो ये चीज एक हेल्प करती है हमें इस एक्सप्रेशन को दूसरी फॉर्म में लिखने की। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, ऐसे लिख लिया, वेयर 7 इज रिमाइंडर। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जहां पे नीचे वाला 0 हो जाए, तो x इक्वल टू किस पे होगा? 0, 2 पे। अगर x को 2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 0। सही है, तो आपको ऊपर वाले में क्या पुट करना है? 2। मान लो ऊपर वाले का नाम क्या है? px। तो px क्या है अपना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें x को क्या पुट करूं? 2। मैंने बताया था ना, तो 2 x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1,
कितना आ जाएगा 4 + 2 + 1 दैट इज 7। तो ये करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंसर सीधा आ गया क्या 7। कितना आ गया 7 एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम ने हमें क्या बताया कि अगर कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन नीचे दिया गया है और कोई पोलिनोमियल किसी लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है तो आपको देखना है सबसे पहला काम कि वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो 0x की किस वैल्यू के लिए हो सकता है। ठीक है, तो उसे आप कैसे करेंगे, ऐसे कि x - 2 = 0, तो x 2 को इधर ले जाओ, x = कितना आ गया 2। सही है, तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो x के किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है। अब जिस भी वैल्यू के लिए 0 हो रहा होगा उस वैल्यू ऑफ x को आप उस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये था, इसमें मैंने क्या किया 2 को पुट कर दिया और आंसर कितना आ गया 7। क्लियर, तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। एक और दिखा देता हूं, इसे जल्दी से पॉज करके नोट कर लें आप लोग। ओके, एक और एग्जांपल ऐसे देख लो कि मान लेते हैं 3x² + x - 1 या +1 इज डिवाइडेड बाय x + 1 तो रिमाइंडर क्या होगा। अब एक तो तरीका है ऐसे सॉल्व करो, इसमें भी, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये 0 कब होगा, x = -1 पे, तो इसमें क्या पुट करूंगा -1, x की जगह क्या पुट करूंगा -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ये +1 है। तो फाइनली कितना आया मेरा, ये तो 3 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया +1, तो दिस इज 3। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप x + 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। यहां पे हमने ये सीखा। ओके, तो वेरी इजी, बहुत इजी था या नहीं, क्वेश्चन एकदम समझ आ गए होंगे। क्लियर, ओके। तो एक और प्रॉपर्टी अभी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, वो क्या है, वो जल्दी से देखनी है, अभी हमें जल्दी से बता रहा हूं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, हमने डिस्कस भी किया है थोड़ा सा, कि भाई जब px को मान लेते हैं किसी fx से डिवाइड करते हैं। अब मैंने लीनियर नहीं लिया है, लास्ट टाइम मैंने x - a लिखा था। ठीक है, वहां पे लीनियर फंक्शन लिया था मैंने, लेकिन यहां पे मैं लीनियर नहीं ले रहा हूं, हो सकता है उसकी डिग्री ज्यादा भी हो। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, दोनों ही पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री ज्यादा भी हो सकती है, इसकी तो काफी होगी। जब इसको इससे डिवाइड करोगे आप, मतलब ऐसा भी हो सकता है x³ या x⁴ माइनस प्लस x - x³ + 2 और x² + x + 1, तो इस बार लीनियर एक्सप्रेशन थोड़ा ही है, इस बार तो क्वाड्रेटिक है ना, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो डिग्री कुछ भी हो सकती है। मैंने ये बताना चाह रहा हूं, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। पहले मैंने लीनियर, यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए उसकी बात की थी, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं। मान लेते हैं जो fx है, यहां पे लिख देता हूं, जो fx है, ठीक है, उसकी डिग्री जो है मान लेता हूं मैं r है, r चलो q मान लो, q fx की डिग्री कितनी है q, px की जो डिग्री है वो है p, चलो तुम कहीं और ना रिलेट करने लग जाओ, q s मान लिया, चलो px की डिग्री कितनी है s एक नंबर है, लाइक 4 5, px की डिग्री कितनी है 5 है, px की डिग्री कितनी है 10 है। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर है s और ऐसे ही एक नंबर है q। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखना fx px, यहां पे कोशेंट आएगा कुछ, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहां पे तो कुछ बनता है ना, तो वही उसका नाम मैंने qx दे दिया, और फाइनली एक रिमाइंडर निकल के आएगा अपना rx, जिसका नाम दिया मैंने rx। तो अब मैं कह रहा हूं लेट्स से
डिग्री ऑफ आर एक्स इज आर। मैंने मान लिया डिग्री जो आर एक्स की है ना, आर एक्स जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है उसे क्या मान लिया मैंने, आर है। ठीक है, आर। तो अब ध्यान देना, दिस आर शुड बी ऑलवेज लेस देन क्यू, दिस आर शुड बी ऑलवेज लेस देन क्यू, कैन नॉट बी इक्वल टू क्यू, राइट, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिग्री की बात की है, ठीक है। तो रिमाइंडर में जैसे वहां पे नंबर पे भी हमने बात की थी, तुमने देखा था जब मैं पढ़ा रहा था P इज AN प्लस B टाइप, तो मैंने बोला था जो B होगा ना वो A से हमेशा छोटा होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा अदरवाइज। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या बोला गया है कि लेट्स से डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब रिमाइंडर इज आर, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इससे, जिससे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जा रहा है उससे छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। जैसे जैसे यहां पे क्या है 2 डिग्री का, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ना तो जो बाद में एक रिमाइंडर बचेगा आगे, तो मुझे कंफर्म है कि जो ये रिमाइंडर है ना या तो इसकी डिग्री 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि अभी क्या पढ़ा हमने कि 2 से तो छोटी होनी चाहिए, मतलब जो यहां पे लिखा है फंक्शन, ठीक है, जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसकी डिग्री कितनी थी q, और रिमाइंडर की डिग्री r q से छोटी ही होनी चाहिए। तो यहां पे डिग्री कितनी है 2, तो रिमाइंडर की डिग्री 2 से छोटी ही होनी चाहिए, और डिग्री तो इंटीजर होती है ना, तो 2 से छोटी और पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर जैसे कि बताया गया। तो 2 से छोटी मतलब कौन कौन पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, एक तो 0 और एक 1, तो बिल्कुल दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है इन दोनों में से ही एक होगी, क्योंकि इसकी डिग्री से हमेशा छोटी रहती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर कुछ आता है, तो इस रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर भी तो एक फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, एक्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है, या यू कैन से एक पॉलिनोमियल ही आएगा, रिमाइंडर भी कैसा आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा। लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा इससे, जिससे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया गया है, हमेशा इससे छोटी आएगी और 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आएगी। तो अगर मान लो fx की डिग्री 4 है, fx की डिग्री क्या है 4, और इसकी जो भी है मान लो इसकी 10 है, इसकी 4 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म हूं मैं कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री 10 से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसकी डिग्री कितनी है 10, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी देखो, इसकी कितनी है 4, तो जो रिमाइंडर आएगा ना उसकी डिग्री 4 से कम होगी। 4 से कम में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 3 हो सकती है क्या, यस, 2 हो सकती है क्या, यस, 1 हो सकती है क्या, यस, 0 हो सकती है क्या, यस, कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ 4 से तो कम होगी। क्लियर, क्लियर, ओके। तो ये चीज तुम देख भी सकते हो, कोई भी एक क्वेश्चन लिख लो, कोई यहाँ पॉलिनोमियल लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया, या इसी को करके देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री 2 से छोटी होगी। व्हाट डज इट मीन, क्या क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी। 0 का होने का क्या मतलब है कि एक कांस्टेंट नंबर का आ जाना, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, सही है। 0 डिग्री का होना मतलब एक कांस्टेंट नंबर का आ जाना, या क्या हो सकती है 1 का मतलब लीनियर एक्सप्रेशन आ जाना। मैंने बताया था ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको क्या बोल देते हैं हम, लीनियर एक्सप्रेशंस। जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जानते हैं सभी।
जिनकी 3 होती है उन्हें क्या बोल देते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशंस, राइट। जिनकी 4 होती है उनको क्या बोल देते हैं, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्या, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, जस्ट ऐसे ही बता दिया तुमको, बाद में ये चीजें तो डिस्कस हो ही जाएंगी। फिलहाल आज का जो टॉपिक था अपना रिमाइंडर थ्योरम, वो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसमें हमने क्या क्या चीज पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा P = AN+B टाइप, ठीक है। उसमें A, B, N, P क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, कैसे इन रिमाइंडर निकाला जाता है, तो इसके बारे में हमने जाना। दूसरा हमने देखा है ये कि this into this plus this is equal to this function, ये होता है। एंड थर्ड वन हमने रिमाइंडर थ्योरम जानी कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कैसे निकालें। तो हम देखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन किस x की वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, उसी x को आप पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं जो कि गिवन पॉलिनोमियल है जिसको लीनियर एक्सप्रेशन से हमें डिवाइड करना था, ठीक है। और देन x की वो वैल्यू पुट कर देते हैं और जो भी आउटपुट आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, ये सीखा हमने। और दूसरा हमने क्या सीखा कि भाई जो अपना पॉलिनोमियल जो अपना रिमाइंडर की डिग्री होती है ना, वो हमेशा इससे छोटी होती है या 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और डिग्री हमेशा इंटीजर होती है, ऐसा नहीं कि 5/2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये गलत है। इंटीजर होती है, लाइक एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव आएंगी या 0 भी आ सकती है डिग्री, ओके। अगेन बता रहा हूँ, 0 डिग्री का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर। अगर मैं एक ये लिख रहा हूँ कि ये fx नहीं, चलो एक ऐसे ही है, gx = 8, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी अवेलेबल है अपनी, 0, ओके ओके। तो ये टॉपिक अभी हम यहीं तक छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें आप आई होप कि 10th में पढ़ी होंगी और थोड़ी सी रिवीजन हमने कर ली है। रिवीजन की थोड़ी सी ज़रूरत थी, जैसा कि मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत थी, वो मैंने करा दी आपकी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, अभी मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो आपने पहले पढ़ा है 8th 9th 10th में, ठीक है। जो अपना 11th 12th में भी एक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम अभी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। वो तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वो बाद में हम कभी पढ़ेंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन लेंगे क्वाड्रेटिक के साथ, ओके गाइज, ओके, ऑल द बेस्ट।